हेलो गाइज, आज के हम इस वीडियो में मेंडल के नियम पढ़ेंगे। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इन्होंने अपने नियम मटर पर दिए। मटर का बोटैनिकल नाम पाइजम सटाइवम है। इन्होंने अपने प्रयोग में मटर ही क्यों चुना? क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो आसानी से उगाया जा सकता है और इसके एक पीढ़ी में इसके कई जनरेशन का अध्ययन किया जा सकता है एक ही पीढ़ी में। इसलिए इन्होंने अपने प्रयोग में मटर का पौधा चुना। इन्होंने 3 नियम थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सजेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अर्थात प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम इसके प्रथम नियम की बात करें तो ये एक संकर के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण की क्रिया कराने पर F1 जनरेशन में उत्पन्न संतानों में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें से कैपिटल टी शुद्ध लंबा तथा स्मॉल टी बौना या शुद्ध बौना पौधा होता है। इन्होंने युग्मक के रूप में अपने पौधे लिए, जिसमें संकरण की क्रिया कराई और हमें F1 जनरेशन में अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। अब इनके दूसरे नियम की बात करें तो पृथक्करण का नियम होता है। F1 जनरेशन से जो प्राप्त संकर संतानें हैं उनके मध्य संकरण या स्वपरागण की क्रिया कराने पर हमें अगली पीढ़ी में विपरीत लक्षण प्राप्त होंगे और संतानें हमें 3:1 के रेशियो में प्राप्त होंगी। यह नियम भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नियम पर आधारित है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, जिसमें हमें F1 जनरेशन में जो हमें संतानें प्राप्त हुई उन्हें उनके मध्य हम स्वपरागण की क्रिया कराते हैं। तो हमें अगली F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ये पौधे हमें प्राप्त होते हैं। शुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध लंबा तथा बौना पौधा प्राप्त होता है, जिनका फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है तथा जीनोटाइप रेशियो 1:1 के रेशियो में होता है। अब हम इनके अगले नियम, तीसरे नियम की बात करते हैं, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह नियम डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, अर्थात ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है, जिसके अनुसार दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराने पर अगली पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं उनमें उत्पन्न लक्षण पृथक एवं स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं और एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। इसे हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें इन्होंने गोल व पीले बीज लिए मटर के और इनके मध्य इन्होंने क्रॉस कराया। तो ये हमें गोल व पीले 9 पौधे 9 बीज तथा गोल व हरे 3, झुर्रीदार व पीले 3 और झुर्रीदार व हरे 1 प्राप्त हुआ, जिनका फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 के रेशियो में प्राप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेंड करें। धन्यवाद।